Okay, people, we are going to start with plant kingdom in biology, and it's going to be a very extensive chapter. इसमें ऐसे बहुत कुछ चीज़ें आएंगी जो आप शायद समझ ना पाएँ, ठीक है। और प्रॉब्लम ये है कि जैसे माइटोसिस हो गया या मायोसिस हो गया, ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप बाद में इन प्रोसेसेस को समझेंगे इन डिटेल, ठीक है। सो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको सिर्फ याद करनी पड़े यहाँ पे फिलहाल के लिए, ठीक है। एक्चुअली में ये है प्राइमरली क्लासिफिकेशन का चैप्टर, ठीक है। जैसे एनिमल क्लासिफिकेशन होता है वैसे यहाँ पे प्लांट क्लासिफिकेशन होता है। अभी बॉटनी हो जाए या जूलॉजी हो जाए, इसमें हम दो तरीके से पढ़ाई करते हैं। एक तो आपका क्लासिफिकेशन क्या है, कहाँ पे क्या आता है, इसको हम पहले पढ़ते हैं, और उसके बाद कैसे इन क्लासिफिकेशंस के साथ लाइफ प्रोसेसेस अटैच्ड हैं, whatever are the life processes which are attached to it, meiosis, mitosis, reproduction, digestion, absorption, photosynthesis, ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं। तो एक होता है भाई साहब पहले ऊपर ही ऊपर तरीके से सबको पढ़ लो। अभी ऊपर ही ऊपर तरीके से हम जब पढ़ते हैं किन्हीं चीज़ों को तो confusions क्रिएट होते हैं। तो आई एम जस्ट सेटिंग अप एन एक्सपेक्टेशन बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सटेंसिव चैप्टर। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट एज ईजी फॉर यू एज पॉसिबल। So what we are going to do in this chapter is just go point wise, क्योंकि इतना सब कुछ याद करना रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो पॉइंट वाइज जाएंगे हम, क्या क्या पॉइंट्स हमको लेने हैं एक पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन से। अभी इतना बड़ा एक पैराग्राफ रहता है तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं विच यू शुड बी कीपिंग इन माइंड। द रीजन वाई वी वॉन्ट टू स्टडी इट पॉइंट वाइज इज बिकॉज इट विल बी ईजियर फॉर यू टू राइट योर आंसर्स डिस्क्रिप्टिवली यूजिंग कीवर्ड्स और इधर क्रैक MCQs, ठीक है। तो MCQs जो भी आपके कंपटीशन लेवल पे आते हैं या आपके बोर्ड लेवल पे जो भी होंगे उनको क्रैक करना आसान होगा, ठीक है। बट येस, आई एम लेइंग एन एक्सपेक्टेशन वंस अगेन दैट इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट चैप्टर इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट दैट देयर वुड बी लॉट ऑफ टर्म्स विच वुड नॉट बी अंडरस्टूड बाय यू, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो प्लांट किंगडम बेसिकली हम यहाँ पे अगर प्लांट्स को देखते हैं, द मोमेंट वी टॉक अबाउट प्लांट्स, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट कम्स or rather comes into our mind, ठीक है। So what would be the general characteristic? Whenever we talk about a species, we correlate it with certain general characteristics that the species might be possessing, which is known to us and which is pretty much universal, ठीक है। तो प्लांट में क्या क्या चीजें हैं, देखो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, that is the reason they are known as autotrophs or the producers of food, and in order to do this they would have chlorophyll with them, ठीक है। They would be having a cell wall which is made up of cellulose. See, again we are citing the reason or rather the content here. Why? Cell wall cellulose से बना होता है, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि there is another species called fungi which has cell wall as well, ठीक है। और लेकिन उसका जो cell wall बना होता है वो chitin से बना होता है, ठीक है। Here the cell wall is made up of cellulose. cellulose से बना हुआ होता है, ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर और जैकेटेड, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और इनमें एक जैकेट के अंदर रह सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स विच आर जनरल टू ऑल प्लांट्स दैट वी एक्चुअली हैव कम अक्रॉस। देयर माइट बी एक्सेप्शंस हियर एंड देयर, बट दीज आर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो वी मस्ट नो द फर्स्ट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बिफोर क्लासिफाइंग एनी स्पीशीज, ठीक है। ओके, अभी हम स्पीशीज के क्लासिफिकेशन पे जाते हैं। देखो हैबिटेट जो होता है, अभी एक क्लासिफिकेशन हो गया आपके हैबिटेट के ऊपर, ठीक है। वेयर आर यू लोकेटिंग द प्लांट्स दैट यू आर ट्राइंग टू क्लासिफाई। सो हैबिटेट के ऊपर अगर हम जाते हैं तो वन इज बेसिकली एक्वाटिक प्लांट्स विच आर बेसिकली एल्गे। एल्गे आपके तीन स्पीशीज होते हैं, ग्रीन, रेड एंड ब्राउन। तो दीज आर प्राइमरली एक्वाटिक, दे विल बी लिविंग इन वाटर बॉडीज और नियर टू वाटर बॉडीज, एब्सोल्यूट मॉइस्ट कंडीशन, 100% ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट है इनकी, ठीक है। ओके, देन वी हैव लैंड प्लांट्स और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अभी लैंड प्लांट्स और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में क्या क्या है, किसी में जाइलम और फिलोएम एब्सेंट है, ठीक है। जाइलम एंड फिलोएम आर व्हाट, कंडक्टिंग टिश्यूज, ठीक है। तो जाइलम बेसिकली कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, जनरल जो फंक्शन है, कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एंड फिलोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, द मैन्युफैक्चर्ड फूड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली एब्सेंट, मतलब आपके वैस्कुलर बंडल्स एब्सेंट है इसमें, ठीक है। वैस्कुलर बंडल्स एब्सेंट है तो मतलब कंडक्टिंग टिश्यूज एब्सेंट है। अगर कंडक्टिंग टिश्यूज एब्सेंट है तो पहले ही आपका दिमाग में आना चाहिए कि इसका मतलब ये पानी में डूबे हुए होने चाहिए या एकदम वाटर बॉडीज के पास ही होने चाहिए, ठीक है, ताकि इनको अंदर से कोई कंडक्शन सिस्टम की जरूरत ना पड़े। सो ब्रायोफाइट्स बेसिकली इन देम द वैस्कुलर बंडल्स आर एब्सेंट। द एग्जांपल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स आर मोजेस एंड लिवरवोर्ट्स, ठीक है। देन वी हैव प्लांट्स इन विच जाइलम एंड फिलोएम आर प्रेजेंट। तो हाउ डू दे रिप्रोड्यूस, तो ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो इन देम द जाइलम एंड फिलोएम आर एब्सेंट। तो हम यहाँ पे
कैसे ऐसे प्लांट्स लेंगे जिनमें जाइलम और फिलोएम प्रेजेंट है। तो अभी हम क्या क्या बेसिक मोड ऑफ क्लासिफिकेशन करेंगे। सो देन वी हैव टू अडॉप्ट सम डिफरेंट मोड ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि इनमें भी बहुत सारे स्पीशीज हैं। तो किस तरह से ये रिप्रोड्यूस करते हैं, हाउ डू दे रिप्रोड्यूस। एक होता है आपका स्पोर फॉर्मेशन, जो देखा गया टेरिडोफाइटा में, जिसको हम फर्न्स भी बोलते हैं। इट इज बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन, और इससे आपका रिप्रोडक्शन होता है। सीड फॉर्मेशन, द प्लांट्स विच आर अंडरगोइंग सीड फॉर्मेशन आर नोन एज स्पर्मेटोफाइट्स, ठीक है, ओके। एंड स्पर्मेटोफाइट्स कैन ईदर बी जिम्नोस्पर्म्स विच हैव नेकेड सीड्स एंड एंजियोस्पर्म्स विच हैव सीड्स इनसाइड फ्रूट्स, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं नेकेड सीड्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर seeds which are enclosed within a fruit. Most of these terms you are acquainted with, ठीक है, you have studied them in some part or the other in your 10th standard or lower standards. Angiosperms are further divided into, तो angiosperms का भाई साहब further division होता है into monocotyledonous and dicotyledonous. तो seeds with one cotyledon are known as monocotyledonous seeds and seeds with two cotyledons are known as dicotyledonous seeds. Are we clear on this one people? समझ में आ रहा है ये, ठीक है, okay. So these are not some very unfamiliar terms that you are not aware of, ठीक है, okay. So अभी एक और mode of classification क्या है, what kind of morphology और body structure they have, ठीक है, okay. So जैसे आपका देखो यहाँ पे cryptogams होते हैं, these are non seed producing plants, ठीक है, and when we have phanerogams which are basically spermatophytes भी बोलेंगे या seed producing plants भी बोलेंगे, ठीक है। तो अभी देखो क्रिप्टोग्राम्स नॉन सीड प्रोड्यूसिंग होते हैं। अभी इसके अंदर तो आपका भाई साहब दो टाइप के हो गए, एक हो गया सीड प्रोड्यूसिंग एंड वन इज नॉन सीड प्रोड्यूसिंग। नॉन सीड प्रोड्यूसिंग इज नोन एज क्रिप्टोग्राम्स एंड सीड प्रोड्यूसिंग आर नोन एज स्पर्मेटोफाइट्स और फेनेरोगैम्स। नाउ थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। तो थैलोफाइट्स में क्या क्या आ जाता है आपका, एल्गे आ गया, ब्रायोफाइट में मोजेस एंड लिवरवोर्ट्स, टेरिडोफाइट्स में फर्न्स आ गया, ठीक है। ये सब अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से क्लासिफिकेशन है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स वी हैव जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स आर प्लांट्स व्हिच हैव फ्रूट्स विद नेकेड सीड्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर प्लांट्स व्हिच हैव फ्रूट्स विद इनक्लोज्ड इनसाइड अ फ्रूट। और ये अगेन एंजियोस्पर्म्स में मोनोकॉटिलेडनस हो सकता है, डाइकॉटिलेडनस हो सकता है। सो दीज आर सर्टेन ways in which attempts have been made to classify plants, ठीक है। सो अलग अलग, हम अभी भी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज पे नहीं आए हैं। We are basically trying to understand the idea or the methods adopted to classify plants. We have not become absolutely technical in classifying the plants. तो क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे, आपके ये प्लांट्स के क्लासिफिकेशन है, एल्गे which are basically belonging to the thallophyta group, ठीक है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये आपके 5 क्लासिफिकेशंस हैं। एल्गे का दूसरा नाम या एल्गे थैलोफाइटा के ग्रुप में आता है। उसके बाद है आपका ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, ओके। सो वील गो वन बाय वन। अभी देखो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, सम चेंजेस हैव इवॉल्व्ड इन टाइम इन प्लांट क्लासिफिकेशन। तो प्लांट के क्लासिफिकेशन में जो मेथड्स हमने इवॉल्व किए हैं या जो मेथोडोलॉजीज अडॉप्ट किए हैं, उसमें ओवर टाइम काफी सारे चेंजेस हुए हैं। मेंबर्स ऑफ, पहले देखो हमने फंगाई को भी प्लांट में मान लिया था, लेकिन अगर आप फंगाई का न्यूट्रिशन देखोगे, इट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑल्दो इट हैज अ सेल वॉल, बट दैट सेल वॉल इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, इट इज मेड अप ऑफ शाइटिन, ठीक है। तो लेकिन फंगाई को हमने प्लांट में इंक्लूड किया था, तो अभी हमने फंगाई को सेपरेट कर दिया है। मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, इनको भी हमने प्लांट किंगडम पे पहले इंक्लूड किया हुआ था, इनको भी भाई साहब अभी हमने सेपरेट कर दिया है। हैविंग सेल वॉल इज नाउ एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटे। सेल वॉल होना ही प्लांट नहीं हो जाएगा, ठीक है। पहले ही हमने देखा, देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स में क्या है, दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, बट मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड फॉर सम रीजन और दी अदर, ठीक है। जिसकी वजह से आज की तारीख में, पहले ये इंक्लूड होते थे लेकिन आज इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है, ओके। सेल वॉल इज नाउ एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटिंग, ठीक है। तो द साइनो, मतलब इन तीनों में सेल वॉल होने के बावजूद भी दे आर नॉट नो लॉन्गर मेंबर्स ऑफ द प्लांट किंगडम। द साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे आर नॉट एल्गे एनीमोर, ठीक है। इनको साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे, हमको एल्गे नहीं बोलते हैं। ऑल द मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक प्लांट्स, यूकैरियोटिक मतलब जिनमें प्रॉपर डिवीजन है ना भाई, जिनमें जो सेल मेंबर, जिनके सेल में जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उन सेल ऑर्गेनेल्स के प्रॉपर डिविजन्स हैं, इनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक, ठीक है। सो ऑल द मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक प्लांट्स आर प्लेस्ड इन दिस किंगडम प्लांटे। दे आर ऑटोट्रॉपिक, दैट इज दे आर मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो सब के सब भाई साहब ऑटोट्रॉपिक हैं एंड दे कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये डिवीजन है प्लांट किंगडम का।
क्रिप्टोग्राम है, देन वी हैव फिनेरोग्राम। दीज आर प्लांट्स विद सीड्स, इनके सेक्स ऑर्गन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। दीज आर प्लांट्स विदाउट सीड्स, ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स आर इनविजिबल, ठीक है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में होता है। थैलोफाइटा का प्राइमरी है भाई साहब एल्गे, ब्रायोफाइटा में देखिए ये सारे डिविजन्स हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दिस, ठीक है। टेरिडोफाइटा में ये सारे डिविजन्स हैं। फिनेरोगैम्स मतलब जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स विद सीड्स एंड देयर सेक्स ऑर्गन्स आर आल्सो विजिबल, वी आर क्लासिफाइंग देम एज जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। सो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में देखिए, एंजियोस्पर्म्स के तो दो ही डिविजन्स हैं, मोनोकोटिलिडनस एंड डाइकोटिलिडनस, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कोटिलिडन्स दैट दे हैव इन देयर सीड्स। और ये भाई साहब आपके जिम्नोस्पर्म के डिविजन्स हैं। सो दिस इज हाउ द प्लांट किंगडम डिवीजन विल लुक लाइक, ठीक है। दिस इज द टेबुलर फॉर्मेट ऑफ द प्लांट किंगडम डिवीजन, ओके। सो नाउ थैलोफाइटा, थैलोफाइटा बेसिकली और एल्गे पहला ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सो थैलोफाइटा मीन्स व्हाट, ग्रीक में थैलस मीन्स अनडिफरेंशिएटेड, फाइटोन, फाइटोन मतलब जो आपका बॉडी पार्ट है वो अनडिफरेंशिएटेड है, टुकड़ों में बटा नहीं है। कंप्राइज द सिंपलेस्ट प्लांट्स विच पोजेस अनडिफरेंशिएटेड और थैलस लाइक फॉर्म। तो इनका भाई साहब अनडिफरेंशिएटेड या थैलस लाइक फॉर्म है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिंगल सेल्ड नॉन जैकेटेड कॉल्ड द गैमेटैंगिया। तो इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिंगल सेल्ड है एंड दे आर नॉन जैकेटेड एंड दे आर नोन एज गैमेटैंगिया, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, गैमेटैंगिया। एम्ब्रायो स्टेज, वैस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यूज आर ऑल एब्सेंट, ठीक है। तो इनका एम्ब्रायोनिक स्टेज नहीं होता है, ठीक है, जो सीड से बढ़ना, ये एम्ब्रायोनिक स्टेज इनका नहीं होता है। वैस्कुलर बंडल्स इनके एब्सेंट है, मतलब आपका जाइलम और फिलोएम टिश्यूज इनके एब्सेंट है, कंडक्टिंग बंडल्स आपके एब्सेंट है, ठीक है। और क्या है, मैकेनिकल टिश्यूज। मैकेनिकल टिश्यूज क्या होते हैं, जो टिश्यूज बेसिकली ऑस्मोसिस, ठीक है, जितने भी आपके मैकेनिकल, ज्यादा करके प्लांट्स में कंडक्शन मैकेनिकल वे से होता है, तो ये सारे जो मैकेनिकल टिश्यूज हैं वो भाई साहब एब्सेंट हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इनका साइज बहुत बड़ा नहीं हो सकता है। वाई डू वी रिक्वायर जाइलम एंड फिलोएम, कहाँ वो धरती में एक प्लांट का रूट गया हुआ है और कहाँ एक बहुत ऊपर तक प्लांट का हाइट है, तो पानी जाएगा कैसे, एक पाइप से जाना जरूरी है, एंड दैट इज द रीजन वी वुड नीड जाइलम एंड फिलोएम, ठीक है। सो इस तरह, क्योंकि उनके अंदर भाई साहब हमारी तरह कंडक्शन सिस्टम या हार्ट नहीं है टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। So obviously they would have some different arrangement, but the different arrangement which is generally located in tall plants in the presence of vascular bundles, these are absent here, ठीक है। So differentiation of true roots, stems and leaves is also absent. तो thallus मतलब body undifferentiated है, ठीक है, मतलब आपको एक प्लांट में जो रूट्स, स्टेम्स और लीव्स मिलता है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। सो यू विल नॉट फाइंड इट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब यहाँ पे भाई साहब गैमेट फॉर्मेशन होगा ही नहीं, इसीलिए तो एम्ब्रायो फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। देखो जब एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रायो कहाँ से फॉर्म होगा, जाइगोट से, और जाइगोट कैसे फॉर्म होगा, मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से। तो अगर एम्ब्रायो फॉर्म ही नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली भाई साहब आपका रिप्रोडक्शन मोड, मेन मोड क्या हो जाएगा यहाँ पे, असेक्सुअल हो जाएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाई असेसरी स्पोर्स इज वेरी कॉमन, प्रेजेंटली इट इंक्लूड्स ओनली एल्गे। आज तक हमने जितने भी प्लांट्स को देखा है इनमें सिर्फ एल्गे ही क्वालिफाई होता है इसमें इंक्लूड होने के लिए। आर वी क्लियर, क्लियर क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, एल्गे जिसको हम सी वीड भी बोलते हैं, ये लैटिन फॉर्म इसका एल्गे है, एल्गा है, और एल्गा मतलब होता है सी वीड, ठीक है। वीड मतलब समझते हैं ना, जो मतलब अननेसेसरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स होता है खेतों के बीच में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वीड। आर क्लोरोफिल कंटेनिंग थैलोफाइट्स, द रीजन व्हाई दे क्वालिफाई टू बिकम द मेंबर्स ऑफ द प्लांट family in spite of the fact that they do not have vascular bundles, in spite of the fact that they do not have seeds, proper seeds, ठीक है, in spite of the fact that they do not have a differentiated body of roots, stems and leaves, ये सब ना होने के बावजूद भी the reason why they qualify to become a part of the plant family is because they have chlorophyll, ठीक है, so they can manufacture their own food. Chlorophyll containing thallophytes and the relatives which are characterized by the absence of embryo stage and the presence of non-jacketed gametangia where all the cells are fertile. इनमें भाई साहब सारे के सारे सेल्स फर्टाइल होंगे क्योंकि आपका असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। ओके, इन ट्रेडिशनल टू किंगडम क्लासिफिकेशन ऑल एल्गे आर ग्रुप्ड इन प्लांट किंगडम अलोंग विद बैक्टीरिया एंड फंगाई। तो पहले हमने क्या किया था भाई साहब, जो ट्रेडिशनल हमारा क्लासिफिकेशन था पहले हमारा देखो व्हाइट टेकर के पहले बहुत सारे एटम्स मेड हुए थे टू क्लासिफाई, और ट्रेडिशनल जो हमारा था वो प्लांट और एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन था। तो प्लांट किंगडम में एल्गे भी आ गया था किसके साथ, बैक्टीरिया के साथ, ठीक है, फंगाई के साथ, वेयर एज बैक्टीरिया एंड फंगाई आर नोवेयर क्लोज टू बिकम अ पार्ट ऑफ द प्लांट फैमिली, ठीक है।
yes, they would have a cell wall, one has a cyst and one has a cell wall made up of chitin, but they do not, because they do not have chlorophyll, they cannot manufacture their own food. ठीक है, they have to be either having a heterotrophic mode of nutrition or saprophytic mode of nutrition. इन दोनों में से कोई इनका mode of nutrition होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे algae का भाई साहब प्योरली ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. ठीक है, तो पहले इनको हमने ठूस दिया था उनके साथ ही. Non-jacketed gametangia where all cells, okay, in Whitaker's classification, which is basically the 5 kingdom classification, algae are grouped in 3 kingdoms: Monera, that is blue-green algae; Protista, dinoflagellates, diatoms, euglenoids; and Plantae, which is red algae, brown algae and green algae. तो Whitaker के kingdom में क्या हुआ था? Whitaker kingdom classification में algae are grouped in 3 kingdoms. One is basically Monera, which is blue-green algae. ठीक है, Protista जिसमें डाइनोफ्लैगलेट्स है, डाइएटम्स एंड यूग्लोनॉइड्स, एंड प्लांटे which includes red algae, brown algae and green algae. So these are basically the algae which are there. Algae are usually aquatic. ज़्यादा करके ये aquatic होंगे. क्यों aquatic होंगे भाई साहब? इनके पास कंडक्टेंस के टिश्यूज ही नहीं है. तो अगर इनको पानी में ना हरा दिया जाए तो वो ग्रो ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भाई साहब पानी अब्जॉर्ब करके ऊपर भेजने की ताकत इनको नहीं है. सो दे हैव टू बी सुपर स्मॉल एंड दे हैव टू बी फ्लोटिंग इन वाटर. दे हैव टू बी very near to water sources. Algae are usually aquatic, either marine or fresh water. तो ये marine में भी होते हैं, मतलब salt water में भी algae होते हैं और fresh water algae भी होते हैं. ठीक है, only a few algae occur in most terrestrial habitats like tree trunks. Tree trunks में occur करते हैं. Wet rocks, ठीक है, wet rocks में होते हैं ये, और moist soil etc. moist soil में भी मिलेंगे आपको. इन सब जगह जहाँ पे भी water bodies हैं वहाँ पे algae होने के chances होंगे. Wherever you will find water bodies, ठीक है, algae will basically manifest themselves there. ठीक है, plant bodies thallus. Thallus means a form without any differentiation into roots, stems and leaves. There is no differentiation. ठीक है, इसीलिए हम इसको thallophyta में गिनते हैं. Thallophyta means a group of plants which do not have their body properly differentiated into roots, stems and leaves, which may be unicellular. ये unicellular हो सकते हैं, colonial हो सकते हैं, मतलब एक ग्रुप में रहने वाले. ठीक है, कॉलोनियल, जैसे बैक्टीरियाज की कॉलोनीज होती है वैसे ही एल्गेज भी कॉलोनियल होते हैं. फिलामेंटियस, ठीक है, फिलामेंट्स होते हैं इनको. पैरेंशियमाइटस और स्यूडो पैरेंशियमाइटस. तो ये पैरेंचाइमा एक टिश्यू है. ठीक है, तो ये हो सकता है इनके पास एक्चुअल पैरेंचाइमा हो, या हो सकता है ऐसा पैरेंचाइमा हो जो लगता है कि पैरेंचाइमा हो, सूडो. ठीक है, ओके. एल्गे लाइक अदर एक्वाटिक प्लांट्स आर कवर्ड ओवर बाय म्यूसिलेज. अभी देखो जैसे हमारा म्यूसिलेज से कवर्ड है, ये म्यूसिलेज प्रोटेक्ट्स द एल्गे फ्रॉम एपिफाइटिक ग्रोथ. तो ये एल्गे के ऊपर एक म्यूसिलेज ग्रोथ रहता है. अभी एपिफाइटिक ग्रोथ मतलब क्या होता है? जब कोई दूसरा आपसे निचोड़े न्यूट्रिशन. अभी ये एक वीक प्लांट ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर है, ये अपनी रक्षा कैसे करेगा? ठीक है, सो ऑब्वियसली ये म्यूसिलेज होता है जिससे ये भाई साहब एपिफाइटिक ग्रोथ को अवॉइड कर सकता है. एपिफाइटिक ग्रोथ मतलब अदर plants or other organisms or other parasites which might draw their nutrition from this algae. ठीक है, so that is called epiphytic growth. So the mucilage which is present on algae protects them from epiphytic growth and decaying effect of water. देखो भाई सबसे ज़्यादा सड़न पैदा होती है पानी से. जितना ज़्यादा मॉइस्ट कंडीशन होगा उतनी ज़्यादा सड़न होने की, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया का समागम भी ज़्यादा होगा. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ज़्यादा कलेक्ट होंगे. तो कोई भी चीज़ सड़ने की संभावना ज़्यादा होती है जब आप उसको मॉइस्ट कंडीशन में रखते हैं. ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या एल्गे का भी ऐसा हो सकता है? यस. तो ये डिकेइंग इफेक्ट ऑफ वाटर, पानी के सड़न से या म्यूसिलेज, इनको दोनों तरीके से बताता है. एपिफाइटिक ग्रोथ से भी और डिकेइंग इफेक्ट ऑफ वाटर से भी, पानी के सड़न से भी इसको बचाता है. इट ऑल्सो प्रिवेंट्स डेसिकेशन इफ द एल्गे हैपन टू गेट एक्सपोज टू द शोर्स ड्यूरिंग लो टाइड. डेसिकेशन मतलब क्या होता है? देखो पानी की कमी से क्या होता है, आपने देखा है विल्टिंग ऑफ लीव्स होता है, पत्ते सूखे हो जाते हैं जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं. अगर ड्राई एरिया हो जाता है तो डेसिकेशन मतलब क्या होता है? अगर ड्राई हो गया है तो पत्ते सूखने लगेंगे, गिरने लगेंगे, पतझड़ होने लगेगा. ठीक है, द प्लांट विल स्लोली डाई, विल्टिंग ऑफ लीव्स होगा पहले. इस तरह की कोई चीज से ये बचते हैं. इट ऑल्सो प्रिवेंट्स डेसिकेशन. अभी देखो हमको मालूम है कि समझ लो ये कोई एल्गे है और आपको मालूम है पूरे दिन में हाई टाइड लो टाइड होता ही रहता है समुद्र में. अगर मैं मरीन एल्गे की बात कर रहा हूँ तो समझ लो ये कोई जमीन है और ये समुद्र से अटैच्ड है. अभी हाई टाइड में समुद्र यहाँ पे आ रहा है तो दे आर गेटिंग इनफ वाटर. लो टाइड में वैसा भी रिट्रीट कर रहा है वाटर, सो दे आर इन स्केर्सिटी ऑफ वाटर. सो विल दे डाई आउट? नो, दे विल नॉट लूज वाटर बिकॉज ऑफ दिस म्यूसिलेज. तो म्यूसिलेज के भाई साहब क्या क्या हो गए फंक्शंस? इट प्रिवेंट्स द एल्गे फ्रॉम एपिफाइटिक ग्रोथ. इट हेल्प्स टू get them destroyed by the decaying impact of water.
and also prevents desiccation if the algae happen to get exposed during low tide. लो टाइड में अगर वो एक्सपोज हो गए तो उनका विल्टिंग नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है. सो दैट इज व्हाट म्यूसिलेज प्रिवेंट्स. वैस्कुलर टिश्यूज एज वी हैव ऑलरेडी सीन आर एब्सेंट. वैस्कुलर टिश्यूज मतलब जाइलम फिलम होंगे नहीं इसमें. बीइंग एक्वेटिक वाटर कंडक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड. इसी की वजह से भाई साहब कंडक्शन की जरूरत नहीं है. बीइंग एक्वेटिक है तो इनके लिए वाटर कंडक्शन की जरूरत नहीं है. वाटर में ही है ना, ये पूरा टाइम वाटर में ही है, ठीक है. वाटर कंडक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड. सम ऑफ द जायंट एल्गे डू हैव अ सिस्टम ऑफ कंडक्शन ऑफ फूड. तो वाटर कंडक्शन की तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब बॉडी का साइज बढ़ जाता है तो जो फूड मैन्युफैक्चर हुआ है वो डिफरेंट सेल्स तक पहुंचने चाहिए. तो कभी कभी बड़े एल्गेस जो हैं उनमें फूड का कंडक्शन होता है, ठीक है. द सेम इज नॉट नीडेड इन अदर एल्गे बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज. यहीं पे फूड प्रोड्यूस हुआ और वहीं पे मतलब यूनिसेल्युलर है ज्यादा करके, तो कंडक्शन की क्या जरूरत है. एंड प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक सेल्स ऑल ओवर द बॉडी. तो आपके जो फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी. तो सबके सब ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स आर इक्विप्ड विद द एलिजिबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड. So they would not need somebody else to produce their food and that food to reach them by a medium of conduction, okay, because they can produce their own food. Okay, a mechanical tissue is absent. एक mechanical tissue is absent है. The body is flexible. कोई भी mechanical tissues इनके अंदर है नहीं. Body flexible है. It helps the algae to sway with water tides without being torn. ठीक है, तो किसी चीज से वो फिक्स नहीं है. वो आराम से वाटर टाइड्स की तरह ऐसे मतलब ऊपर नीचे जा सकते हैं, फट नहीं जाएंगे वो, ठीक है. अगर कोई पेड़ है और जोर से कोई पानी का झटका आया तो हो सकता है पेड़ उखड़ के गिर जाए, पेड़ मर जाएगा, राइट. दैट डजंट हैपन विद एल्गे. सो दे डू नॉट हैव एनी मैकेनिकल टिश्यूज. तो वो वाटर टाइड के साथ ऊपर नीचे करते रहते हैं. दे डू नॉट गेट डिस्ट्रॉयड. वाटर टाइड्स आर नॉट गोइंग टू गेट देम डिस्ट्रॉयड, ठीक है. ओके, न्यूट्रिशन इज फोटोसिंथेटिक. तो फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन है क्योंकि दे आर हैविंग द क्लोरोफिल पिगमेंट. ग्राना आर एब्सेंट इन क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं. एल्गे कंटेन्स क्लोरोफिल ए. एल्गे में आपका क्लोरोफिल ए होता है. कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. एल्गे विल कंटेन क्लोरोफिल ए, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स. एडिशनल पिगमेंट्स लाइक फाइकोबिलिन्स, फ्यूकॉक्सिथिन अकर इन स्पेसिफिक ग्रुप्स. तो ये कुछ एडिशनल पिगमेंट्स हैं और किसी किसी ग्रुप में ही ये अकर होते हैं, ठीक है. ओके, वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस आर अबंडेंट. तो वेजिटेटिव मतलब जहां पे गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है, सिंगल पेरेंट से ही भाई साहब आपका रिप्रोडक्शन हो रहा है. असेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो आपके भाई साहब जितने भी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन, इस तरह के जितने भी असेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, वेयर बोथ पेरेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड एंड वेयर बोथ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज नॉट रिक्वायर्ड, एज वी हैव सीन दैट इनका एम्ब्रायनिक स्टेज नहीं होता है, तो उसका मतलब जाइगोट नहीं बनेगा. जाइगोट नहीं बन रहा है तो उसका मतलब मेल और फीमेल सेक्स का गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है, ठीक है. सो ऑब्वियसली ये असेक्सुअल मोड हो जाएगा. असेक्सुअल स्पोर्स आर ऑफ टू टाइप. एक हो गया आपका माइटोस्पोर्स और एक हो गया आपका मियोस्पोर्स, ठीक है. जस्ट वन मोमेंट पीपल. ओके, सो एन एम्ब्रायो स्टेज इज एब्सेंट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, तो अब देखो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी कभी प्रेजेंट होता है. सेक्स ऑर्गन्स आर नॉन जैकेटेड, तो ये कोई जैकेट के अंदर नहीं होते हैं. एंड वन सेल कॉल्ड गैमेटैंगिया. अगर सेक्सुअल ऑर्गन्स या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो दे आर नॉन जैकेटेड एंड दे आर वन सेल्ड कॉल्ड गैमेटैंगिया, ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स आइसोगैमी, एनिसोगैमी एंड oogammy in different groups. These are some terminologies that you are going to understand later. Isogamy, anisogamy and oogammy, these are basically different types of gametes which are formed during reproduction. So we will understand this in bits and pieces, ठीक है. पहली बात तो ज्यादा करके ये asexual mode of reproduction में होंगे. Vegetative and asexual modes of reproduction are abundant. Asexual spores are of two types, mitospores and meiospores, ठीक है. तो माइटोसिस होती है या मियोसिस होती है, ठीक है. These are two processes of cell divisions. They are easily dispersed in aquatic habitat, actively if motile. अगर ये मोटाइल है मतलब ट्रैवल कर सकते हैं तो आसानी से इनका डिस्पर्शन हो जाता है, ठीक है. पैसिवली बाय वाटर करेंट्स इफ नॉन मोटाइल. तो अगर ये मोटाइल है मतलब खुद ही मूव कर सकते हैं तो दे आर इजीली डिस्पर्स इन एक्टिविटी हैबिटेट. मतलब इनको वाटर भी नहीं चाहिए, फटाफट डिस्पर्स हो जाएंगे. प्रोडक्शन के बाद फटाफट डिस्पर्स हो जाएंगे. और अगर ये नॉन मोटाइल है मतलब मूव नहीं कर सकते हैं तो वाटर करेंट्स इनको डिस्पर्स कर देगा, ठीक है. दे विल गेट पैसिवली बाय वाटर करेंट्स इफ नॉन मोटाइल. क्लियर है, समझ में आ रहा है ये. दैट इज हाउ दे विल बेसिकली. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. सेक्स ऑर्गन्स आर नॉन जैकेटेड. नॉन जैकेटेड है वन सेल्ड कॉल्ड गैमेटैंगिया. तो ये एक सेल के होते हैं, इनको हम गैमेटैंगिया बोलते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स आइसोगैमी, एनिसोगैमी एंड oogammy इन डिफरेंट ग्रुप्स. ये सारे आपके
डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। एम्ब्रायो स्टेज इनमें एब्सेंट होता है, ठीक है, देयर इज नो एम्ब्रायो स्टेज। लाइफ साइकिल, अभी लाइफ साइकिल देखिए अलग अलग टाइप का होता है, हैप्लॉन्टिक, डाइप्लॉन्टिक और डाई हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक मतलब n, बाद में आप समझेंगे इसको, ठीक है। हैप्लॉन्टिक मतलब n, मतलब अभी देखो n से कैसे n प्रोड्यूस होगा, तो n का फिर 2n होगा, फिर जाकर वो n बनेगा, ठीक है। डाइप्लॉन्टिक मतलब 2n ही है पूरे लाइफ में, और डाइप्लोहैप्लॉन्टिक मतलब रिप्रोडक्शन के समय पे 2n हो गया है और पूरा बाकी समय n है, तो दैट इज हाउ इट इज, ठीक है। एल्गे आर यूजुअली डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट्स, तो हम इन एल्गेज में डिफरेंस कैसे लाते हैं कि उनके अंदर जो पिगमेंट्स हैं, कौन से पिगमेंट्स, क्लोरोफिल वाले पिगमेंट्स, ठीक है। हम बाद में पढ़ेंगे, देखो क्लोरोफिल ए बी ऐसे पिगमेंट्स होते हैं आपके, ठीक है। फ्लैजेलेशन, इनमें क्या फ्लैजेलाज हैं, एंड स्टोरेज प्रोडक्ट्स, ठीक है, और इसमें कैसे स्टोरेज होता है। एल्गे इंक्लूडेड अंडर किंगडम प्लांटे बाय व्हाइट टेकर 1969 आर ऑफ 3 टाइप्स, तो व्हाइट टेकर ने जिस एल्गे को इंक्लूड किया था अंडर किंगडम प्लांटे, ठीक है, मतलब भाई साहब प्रॉपर प्लांट जिसमें माना गया था, उसमें 3 टाइप के एल्गेज हैं, रेड एल्गे, ब्राउन एल्गे एंड ग्रीन एल्गे। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ एल्गेज व्हिच व्हाइट टेकर वाज रेफरिंग टू व्हेन ही एक्चुअली इंक्लूडेड द एल्गेज इन द प्लांट किंगडम, ठीक है, प्लांटे किंगडम प्लांटे। एल्गे के जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ एल्गे। फादर ऑफ फाइकोलॉजी वाज फ्रिट्ज, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी वाज M.O.P. Iyengar, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन साइंटिस्ट नेम व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। एल्गे आर फाउंड इन बोथ फ्रेश एंड मरीन वाटर, तो हमने देखा जैसे एल्गे आर फाउंड इन मेनी फॉर्म्स लाइक फिलामेंटस, कॉलोनियल, ठीक है। एल्गे आर सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस शीट एंड बिलो द शीट सेल वॉल इज प्रेजेंट व्हिच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, तो पहले एक म्यूसिलेज शीट होगा, उसके बाद एक सेल वॉल होगा एल्वे में, ठीक है। सेल वॉल इज बेसिकली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, जो प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है, फंगाई का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। फंगाई में सेल वॉल किससे बना हुआ होता है, जाइटिन से, और बैक्टीरिया इट इज अ सिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर सेल्यूलोज से बना होता है सेल वॉल, और ये जो म्यूसिलेज है वी सॉ दैट इट हैड इट्स ओन पर्पसेस, ठीक है। एंड पेक्टिन बट मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स, मेनानिन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। इन सारी चीजों से भाई साहब इनका सेल वॉल बना होता है, सेल्यूलोज प्राइमरली, फिर गैलेक्टिन्स, मेनानिन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, दीज आर ऑल बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो आपके भाई साहब ये सारी चीजों से इनका बना होता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एल्गे आर थैलॉइड, तो थैलॉइड हमने क्यों देखा, क्योंकि भाई साहब इनका प्रॉपर डिफरेंशिएशन नहीं है रूट, स्टेम्स और लीव्स में, ठीक है। दैट इज द प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड प्रॉपर्ली इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। टिश्यू सिस्टम इज आल्सो एब्सेंट इन एल्गे, तो आपका मतलब सेल पे ही कहानी खत्म, इट इज नॉट गोइंग टू अ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? सेल पे ही कहानी खत्म, पहले सेल होता है, फिर टिश्यू होता है, फिर टिश्यू से भाई साहब आपका ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट एल्गे में कहानी भाई साहब सेल तक ही खत्म है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन एल्गे आर फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक मीन्स दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट, व्हिच मीन्स दैट डेफिनेटली दे विल हैव क्लोरोफिल, ठीक है। दे हैव प्लास्टिड्स, प्लास्टिड से ही मतलब आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इन विच फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे इज मेनली ऑन द पिगमेंट्स विच आर प्रेजेंट, तो अलग अलग क्लोरोफिल के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं पिगमेंट्स के ऊपर से क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन आर यूनिवर्सल पिगमेंट्स ऑफ एल्गे, देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे बी नहीं होगा, बीटा कैरोटीन होगा, ठीक है। क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन आर यूनिवर्सल पिगमेंट्स ऑफ एल्गे, ये सारे एल्गेल्स में रहेंगे, क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन, याद रखिएगा, ठीक है। क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन आर यूनिवर्सल पिगमेंट्स ऑफ ऑल एल्गेज, ठीक है, सारे एल्गेज में ये रहेंगे, ओके। नाउ रिप्रोडक्शन देखिए, इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एक होता है इनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इट इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप, बाइनरी फिजन, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है। सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एग्जांपल फाउंड ओनली इन यूनिसेल्युलर एल्गे, जो आपके यूनिसेल्युलर एल्गे होते हैं उनमें ये फाउंड होता है, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन, फिलामेंट्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस एंड फॉर्म न्यू फिलामेंट्स, तो देखो जैसे एक फिलामेंट है, ये कट गया भाई साहब, 2 हो गए, फिर 2 से और कट गया, ऐसे, तो फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं हम इसको, ठीक है। सो दिस इज हाउ द एल्गेज विल डिवाइड। Asexual reproduction, zoospores are formed in favorable conditions and aplanospores, hypnospores and echinitaceae etc. are formed in unfavorable conditions. जब एल्गे के आजू बाजू में भाई साहब फेवरेबल कंडीशन है, ड्यूरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन zoospores are formed in favorable conditions, ठीक है। एंड प्लानोस्पोर्स, ये सारे स्पोर्स हैं, और स्पोर्स भी आपका एक असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। स्पोर फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग, ये सारे आपके असेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो प्लानोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स एंड
अकाइनेटिस एक्सेट्रा आर फॉर्म्ड इन अनफेवरेबल कंडीशंस। तो आपके अनफेवरेबल कंडीशंस में ये सारे होंगे। फेवरेबल कंडीशंस में सीधा सीधा ज़ूस्पोर्स होगा, और बाकी सारे तीनों कंडीशंस कब होंगे? जब आपका अनफेवरेबल कंडीशंस होगा, मतलब लेट्स से एनफ वाटर नहीं है आजू बाजू में, या एनफ ऑफ फूड मटेरियल्स नहीं है, ठीक है, एनफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम और द अदर, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड ओगोनियम, ठीक है। तो एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड ओगोनियम। द सेक्स ऑर्गन्स ऑफ एल्गे आर यूनिसेल्युलर एंड नॉट अंडर एनी जैकेट्स, ठीक है, सो दे आर जैकेटलेट्स but exceptionally sex organs of green algae which are known as Chara, ठीक है, green algae as known as stone, green algae को हम stone wort भी बोलते हैं, are multicellular and jacketed। तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखता है, ज़्यादा करके आपके एल्गेज में जो सेक्स ऑर्गन्स अगर रहे तो, अगर जहाँ पे असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है तो मेल सेक्स ऑर्गन्स को हम क्या बोलेंगे? एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को हम क्या बोलेंगे? ओगोनियम। जनरली सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेल्युलर एंड जैकेटेड, बट एक एक्सेप्शन है शारा का, ठीक है। शारा बेसिकली आपका ग्रीन एल्गे है, और इसमें भाई साहब जिसको हम स्टोन वर्ड भी बोलते हैं, इसमें आपका मल्टी सेल्यूलर है, यूनिसेल्युलर नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट। तो आपका एक्सेप्शन है, देखो शारा में क्या है भाई साहब? इट इज मल्टी सेल्यूलर एंड इट हैज अ जैकेट, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? इट इज मल्टी सेल्यूलर एंड इज जैकेटेड, क्लियर है, दैट इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। द मेल सेक्स ऑर्गन्स ऑफ चारा इज नोन एज ग्लोब्यूल एंड फीमेल इज नोन एज न्यूक्यूल। इसीलिए देखो जहां पे हमने जनरल एल्गे के लिए मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला है? एंथ्रीडियम, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला है भाई साहब? ओगोनियम। लेकिन इसमें क्या है, दोनों भी आपके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं दे आर यूनिसेल्युलर एंड जैकेटलेस, लेकिन शारा में क्या हो रहा है? मल्टी सेल्युलर हो रहा है और जैकेट में हो रहा है, तो इसीलिए हमको दूसरा नाम देना पड़ रहा है यहाँ पे। मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोल रहे हैं? ग्लोब्यूल, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोल रहे हैं? न्यूक्यूल, ठीक है, ओके। प्लांट बॉडी ऑफ एल्गे इज हैप्लॉइड, मतलब एक ही एन होगा इसमें। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू जाइगोटिक मायोसिस, ठीक है, जाइगोट फॉर्म होगा मायोसिस से, ठीक है। तो मायोसिस एक प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, सेल डिवीजन का। सो प्लांट बॉडी हैज हैप्लॉइड, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू जाइगोटिक मायोसिस, सो देयर लाइफ साइकिल इज हैप्लॉन्टिक। इनका भाई साहब एन ही रहेगा, देयर लाइफ साइकिल जनरली इज हैप्लॉन्टिक, बट एक्सेप्शनली ब्राउन एल्गे आर डाइप्लॉइड। तो आपके ज्यादा करके एल्गे सबके सब हैप्लॉइड ही होंगे थ्रू आउट देयर लाइफ, but brown algae as an exception is diploid. So example in fucus life cycle is diplontic, तो इनका भाई साहब डाइप्लॉन्टिक होगा, ठीक है। तो ब्राउन algae जो है वो आपका डाइप्लॉन्टिक होगा, अदरवाइज मोस्टली जनरली algae आर हैप्लॉन्टिक। Algae reproduced by zygotic meiosis, that is first division in zygote is meiosis, so embryo is not formed। तो पहला डिवीजन जो जाइगोट का होता है वो मायोसिस से होता है, इसीलिए एम्ब्रायो भाई साहब फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, इट इज बेसिकली मायोसिस। तो हमने बार बार यही पढ़ते आ रहे कि भाई साहब आपका एम्ब्रायो फॉर्म नहीं होगा, सो वेदर इट इज असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि जाइगोटिक मायोसिस हो रही है इसीलिए एम्ब्रायो फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, जाइगोटिक मायोसिस हो रही है, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स, एक हो गया आपका आइसोगैमस, एक हो गया आपका अनाइसोगैमस, और एक हो गया आपका भाई साहब ऊगैमस, ठीक है। ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं, दीज आर ऑल बेसिकली एग्जांपल्स ऑफ एल्गे दैट आर अंडरगोइंग आइसोगैमस रिप्रोडक्शन, all these are undergoing anisogamous reproduction and all these are undergoing oogamous reproduction, ठीक है। they perform oxygenic, in detail we'll study about what is isogamous, so as I said you will come across terminologies which might be a little bouncers for you, but in detail we are going to study these processes। अभी हमको basically classification देखना है और कुछ terminologies को याद रखना है, इस पूरे चैप्टर में आपको ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। आप अगर डिटेल में जाएंगे तो यू माइट गेट डिस्ट्रैक्टेड, सो आपको भाई साहब जो भी है चीज़ों को पॉइंट वाइज उठानी है और पढ़नी है। ये सारे प्रोसेसेस जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उसमें पढ़ेंगे हम, ठीक है, मायोसिस, माइटोसिस, इसमें सब हम पढ़ेंगे ही, बट इन जनरल इन चीज़ों को याद रखनी है अभी फिलहाल। दे परफॉर्म ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, सो दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट नियर बाई एनवायरमेंट। ऑक्सीजनेटिक मतलब क्या होता है भाई साहब? फोटोसिंथेसिस में आपको बाई प्रोडक्ट मालूम ही ऑक्सीजन होता है, तो इनके इमीडिएट एनवायरनमेंट में, अभी चाहे वो फ्रेश वाटर में हो, चाहे मरीन वाटर में हो, चाहे ऐसे ही वाटर बॉडीज के आसपास हो, दे विल बेसिकली प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ठीक है। दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉप्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल्स ऑफ ऑल एक्वाटिक एलिमेंट्स, ठीक है। तो जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनके लिए ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स which form the basis of food cycles of all aquatic animals,
एज द प्रोड्यूसर्स एल्गे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंस है इनका। पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सार्गैसम एल्गे आर यूज्ड एज फूड, तो इनको हम भाई साहब एज अ फूड यूज करते हैं। अबाउट 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गे आर यूज्ड एज फूड, तो काफी सारे जगहों पे इनको एज अ फूड हम खाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर हार्मलेस। द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे इज मेनली बेस्ड ऑन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, तो जो भी आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं उनके बेसिस पे ही क्लासिफिकेशन होती है। इन एडिशन टू दिस सेल वॉल कॉम्पोजिशन एंड स्टोर्ड फूड आर ऑल्सो द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है, सेल वॉल का कॉम्पोजिशन क्या है एंड स्टोरेज कैसे हो रहा है फूड का, ये तीन आपके क्राइटेरियाज हैं फॉर एल्गे के क्लासिफिकेशन के, ठीक है। सो व्हाट आर दिस? एल्गे आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग डिविजन्स, तो आपका एक हो गया भाई साहब क्लोरोफाइटा विच इज ऑल्सो नोन एज द ग्रीन एल्गे, पियोफाइटा विच इज ऑल्सो नोन एज द ब्राउन एल्गे, rhodophyta which is known as the red algae, ठीक है। so these are basically the three types of algae that we have, ठीक है। okay, क्लोरोफाइटा का कैरेक्टरिस्टिक देखो, दिस इज द एनसीईआरटी बुक से हमने ये उठाया हुआ है, ठीक है। सो आपका देखो ये वॉल्वॉक्स है, ये यूरोथ्रिक्स है, ठीक है। दिस इज बेकी शैल्मेडोमोनस शैल्मेडोमोनस एंड जूस्पोर्स ऑफ शैल्मेडोमोनस, ठीक है। देन वी हैव शारा, ठीक है। ओके, सो क्लोरोफाइटा क्या होता है? देखो ग्रीन एल्गे होता है, ग्रीन एल्गे। All the algae included in this division are green in color. So obviously, as the name suggests, all the algae will have the green color. Green algae are the most advanced algae. सबसे advanced algae है, मतलब इनमें लाइफ प्रोसेसेस अच्छी तरीके से होगा। Green algae are cosmopolitan in nature, मतलब सब जगह मिलेंगे आपको। They will be found almost everywhere. Land, water, sea, ठीक है, cosmopolitan in nature है, ठीक है। So they will be found almost everywhere. Different बॉडी फॉर्म्स ऑफ ग्रीन एल्गे, एक तो होगा भाई साहब यूनिसेल्युलर, जैसे आपका एग्जांपल हो गया शैल्मेडोमोनस, दैट इज मोटाइल यूनिसेल्युलर एल्गे, ये मूव कर सकता है, ठीक है। दीज एल्गे मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। सो जस्ट नाउ एज यू सॉ भाई साहब आपका शैल्मेडोमोनस है, देखो ये फ्लैजिला दिख रहा है आपको, ये फ्लैजिला है। सो दैट इज हाउ दे विल मूव। ये जूस्पोर्स ऑफ शैल्मेडोमोनस है, मतलब जो रिप्रोडक्शन हुआ है आपका, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है और ये बच्चे रिलीज हुए हैं, ठीक है। दे विल मूव बेसिकली, ठीक है। एंड द मोमेंट दे आर रिलीज दे विल बी हैविंग फ्लैजिला टू मूव, ठीक है। सो दीज आर मोटाइल, ठीक है। तो आपके क्या हो जाएंगे भाई साहब? यूनिसेल्युलर होंगे, शैल्मेडोमोनस, मोटाइल यूनिसेल्युलर एल्गे। दीज एल्गे मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला से ये मूव होंगे। क्लोरेला नॉन मोटाइल यूनिसेल्युलर एल्गे, तो आपके क्लोरेला जो होते हैं दे आर नॉन मोटाइल यूनिसेल्युलर एल्गे होते हैं, ठीक है। सो दीज आर नॉन मोटाइल, मतलब मूव नहीं कर सकते, तो दे विल नीड अ मीडियम फॉर देयर मूवमेंट, दैट इज वाटर एंड ऑल। ऐसी टब्लूएयर, इट इज द लार्जेस्ट यूनिसेल्युलर प्लांट, ये सबसे लार्जेस्ट यूनिसेल्युलर प्लांट होता है, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गेस, ठीक है। According to the five kingdom system, the algae described above should be placed in Protista, but because of their life cycle is similar to green algae, so they are studied in Plantae. तो इसको हम Plantae में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ग्रीन algae से इनका कनेक्शन है। Colonial, colonial मतलब ग्रुप में रहना, ये आपके यूनिसेल्युलर हो गए, ठीक है। These are unicellular green algae. Are we clear? आपका हो जाएगा भाई साहब अभी colonial, मतलब ग्रुप्स में रहते हैं। Some green algae are found in colonies. They form a colony of cells. The number of cells in a colony is fixed. Colony with fixed number of cells is called synobium, ठीक है। जैसे वॉल्वॉक्स हो गया, ये एक मोटाइल कॉलोनी है, मतलब पूरा एक साथ ही मूव करेंगे। The entire colony will move like, ऐसे एक एक करके मूव नहीं करेंगे, the entire colony will move in group, ठीक है। So synobium, that is वॉल्वॉक्स मोटाइल कॉलोनी। मल्टीसेल्युलर फिलामेंटेस, ठीक है, मोस्टली द ग्रीन एल्गे आर यूनिसेल्युलर एंड फिलामेंटेस, ठीक है। ज्यादा करके जितने भी आपके ग्रीन एल्गे हैं ये भाई साहब क्या होंगे? मल्टीसेल्युलर, जैसे हमने पढ़ा कि दीज आर द मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप ऑफ एल्गेस, ठीक है। सो दे विल बी जनरली मल्टीसेल्युलर, दे विल बी जनरली मल्टीसेल्युलर एंड फिलामेंटेस, एग्जांपल यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा, ठीक है। सो आप अगर देखोगे मल्टीसेल्युलर थैलॉइड और पैरांच, तो ये इसमें भाई साहब पैरांचाइमा होगा। सम एल्गे आर मल्टीसेल्युलर इन लेंथ एंड विड्थ, तो लेंथ वाइज भी और विड्थ वाइज भी इनमें मल्टी सेल्स होंगे, ठीक है, एक से ज्यादा सेल्स होंगे। एग्जांपल उल्वा। पिगमेंट्स देखिए क्या क्या हैं, ठीक है। क्लोरोफिल, जिसके हिसाब से आपका क्लासिफिकेशन होता है, तो आपने देखा भाई साहब एक क्लासिफिकेशन हो गया यूनिसेल्युलर और भाई साहब आपका कॉलोनियल और मल्टीसेल्युलर, ये आपका एक टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया। अभी हम ग्रीन एल्गे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। और दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट्स दैट दे हैव। तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ये एक पिगमेंट हो गया। कैरोटीन, दैट इज बीटा कैरोटीन हो गया ये, ठीक है। एंड ज़ैंथोफिल, दैट इज येलो कलर्ड, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली पिगमेंट्स ऑन विच अगेन वी विल फाइंड दैट देयर आर बेसिकली डिफरेंसेस। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? नहीं, एल्गे में आपको मल्टी सेल्युलर भी मिलेगा, तो आपको एक यूनिसेल्युलर मिल रहा है, एक कॉलोनियल मिल रहा है और तीसरा आपको मल्टी सेल्युलर मिल रहा है।
सो यू आर गेटिंग ऑल 3 वैरायटीज। एल्गे हम यहाँ पे कौन सा पढ़ रहे हैं, ग्रीन एल्गे को पढ़ रहे हैं, तो ग्रीन एल्गे में आपको ये तीनों वैरायटीज मिल रही है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे आपका पहला डिवीजन है। दूसरा डिवीजन आपका या क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट्स दैट वी हैव, ठीक है। सो दे आर यूनिसेल्युलर, कोलोनियल और मल्टीसेल्युलर। एंड कोलोनियल मतलब क्या हो जाता है, एक बहुत बड़ा ग्रुप एक साथ मूव कर रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा ग्रुप अपने एक दूसरे के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रही है? ओके, दैट वुड बी इट फॉर टुडे फॉर बाय